Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. Myself Dr. Manvinder here, and I am going to take today green synthesis of disodium amino diacetate. Before starting the video, I just want to tell everyone that this video is not related to master cadre courses. This is for BSc and MSc courses जिनमें green chemistry एक specialized course होता है, तो ये उन students के लिए है. So let us take the example of green synthetic routes of disodium amino diacetate. मुझे 2-3 ग्रीन सिंथेसिस के लिए बच्चों का मैसेज आया हुआ था, सो आई जस्ट वांट टू continue green synthetic routes of various drugs as well as various moieties, that is according to the syllabus of DU as well as Chandigarh University as well as major universities in India. So we are going to cover that syllabus one by one. Okay, so we are going to start disodium acetate. ठीक है, disodium amino diacetate जो है वो बहुत important intermediate है in production of Monsanto Roundup herbicide. This is the main thing that you have to highlight because this is the first time disodium amino diacetate, DASIDA, I am writing in short. This is useful in the synthesis of herbicides. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हम ग्रीन केमिस्ट्री में काम करते हैं अकॉर्डिंग टू द गोल्स, जो भी आप रेक्टेंटली, वो हमारे पास इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए. क्या होना चाहिए? इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंडीशन में होना चाहिए, वो इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके से डैमेज ना करे. So disodium amino diacetate, in short we are writing DASIDA. This is environment friendly chemical and it is highly useful in the production of various pesticide, fertilizers, etc. ठीक है, तो मेन काम इसका क्या है कि ये हमें फर्टिलाइजर या किसी भी और हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड को बनाने के लिए काम में हम इसको लेते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ DASIDA. ओके, इसको बनाना कैसे है? देखो 1 2 3 4 5. कैसे याद रखोगे? 1 2 3 4 5. ऐसे जैसे दो माउंटेन बनाते हैं ना हम, इस तरीके से. बीच में आप लिख लो n और n के साथ लिख लिया h. अब ये जो है यहाँ दोनों ही साइड वैसे तो OH है, ठीक है, तो O नेगेटिव बना दो. सेम चीज यहाँ पे O नेगेटिव, और दोनों ही नेगेटिव के साथ सोडियम की लिंकेज है, ठीक है. H निकलने के बाद सोडियम पॉजिटिव इसके साथ अटैच हो गया. तो ये है इसका स्ट्रक्चर. कैसे याद करोगे? दो माउंटेन बनाने हैं, बीच में N फिर H, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ O नेगेटिव. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ DASIDA. फाइन. अब उसके बाद जो हमने काम करना है, ये इसका नेम है. तो मुझे पता है जैसे मैं टीच कर रही हूँ यहाँ पे BSc ऑनर्स को, तो स्टूडेंट्स को ये नाम नहीं याद रहता, तो नो नीड टू राइट द रॉन्ग थिंग्स इन द पेपर. सीधा ये याद करो. इसको नहीं भी याद रहता तो आप इसको स्किप कर सकते हैं. उसके बाद ट्रेडिशनली जो DASIDA को बनाने का तरीका था, ठीक है, वो क्या था? स्ट्रैकर सिंथेसिस. तो ट्रेडिशनली वी आर गोइंग टू यूज Strecker synthesis from a long time for the manufacturing of DASIDA. Strecker synthesis, it is well-known method which people are using for the synthesis of amino acids also. Okay, so the same reaction is useful for manufacturing of DASIDA as well. If we are going to use the traditional method for the synthesis of DASIDA, it is Strecker synthesis. अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि DASIDA का ट्रेडिशनल रूट और ग्रीन रूट बताओ, तो ट्रेडिशनल रूट हमारे पास क्या है? Strecker synthesis. एंड ग्रीन रूट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन. तो ट्रेडिशनल रूट में हम क्या करते थे? वी आर गोइंग टू टेक एल्डिहाइड with ammonia in the presence of potassium cyanide. क्या क्या चीजें ली हैं हमने? We are going to take any aldehyde प्लस उसके साथ अमोनिया लेते थे प्लस उसके साथ पोटेशियम साइनाइड. ये स्ट्रैकर सिंथेसिस का बेसिक है. हर एक स्ट्रैकर सिंथेसिस रिएक्शन में वी आर गोइंग टू यूज दीज बेसिक
रेक्टेंट। और यही चीज हम किसके लिए यूज करेंगे? ऑब्वियसली डिसीडा के लिए, क्योंकि हम इसी रिएक्शन को यूज कर रहे हैं। तो एल्डिहाइड लेना है, अमोनिया लेना है और केसीएल लेना है। सबसे मेन चीज जो आप लोगों ने याद रखनी है कि डिसीडा में हम केमिकल एल्डिहाइड कौन सा ले रहे हैं। तो एल्डिहाइड हमने यूज करना है फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, तो ये आप ऐसे ही इसको याद रखोगे, इट इज वेरी इजी। वी आर गोइंग टू टेक फॉर्मेल्डिहाइड along with ammonia and HCl। ओके, अब आप कई स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। मैंने आपको बताया स्ट्रेकर सिंथेसिस में एल्डिहाइड लेना है, अमोनिया लेना है और केसीएन। बच्चों, केसीएन की जगह आप NaCN भी ले सकते हो, आप इसकी जगह HCN भी ले सकते हो। ठीक है, बिकॉज ऑल आर द पॉजिटिव काउंटर पार्ट्स एंड दिस इज द नेगेटिव पार्ट। ठीक है, तो सेम ही चीज है, आपको कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो डिसीडा में आपने फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया और HCN यूज करना है। जब आप इन तीनों को रेक्ट करते हैं, बहुत इजी रिएक्शन है, तो हमारे पास क्या बनेगा? अगेन 2 माउंटेन्स बनाने आप सभी ने। बीच में क्या करना है? NH, और दोनों साइडों पे क्या लिख दो? CnCl, इस तरीके से। ठीक है, दोनों ही साइडों पे CnCl। उसके बाद हमारे पास हम 2 मॉलिक्यूल NaOH के लेते हैं। जब हम NaOH यूज कर रहे हैं तो हमारे पास अमोनिया एलिमिनेट हो जाती है, और सभी स्टूडेंट्स ने याद रखना है कि सेम स्ट्रक्चर आई एम गोइंग टू मेक, अगेन 2 माउंटेन्स विद NaH इन द सेंटर। ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, व्हाई आई एम यूजिंग दिस टर्म की माउंटेन बना लो। मेरे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट मैंने देखा है, जब ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उन बच्चों को मिक्सिंग हो जाती है, याद ही नहीं रहता। तो मेरा पढ़ाने का भी ऐसा ही है, तो उसके बाद बच्चों को याद भी रह जाता है कि ऐसा बनाना है। ठीक है, या M बना लो, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं कि M बना लो, M बना के बीच में NH। तो स्टूडेंट इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको याद कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना है? बीच में NH, और CN में जब हम इस तरीके से करते हैं, बेसिक मीडिया डालते हैं, तो दोनों ही साइड COONA COONA। आप याद है आपको हमने स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया था? मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बना के दिया था, अगर आपको याद है स्टार्टिंग में। तो ये सेम स्ट्रक्चर है डसीडा का। यहाँ O नेगेटिव, साथ में सोडियम मैंने नीचे लिखा था, तो दिस इज सेम थिंग, दोनों ही सेम है, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो आप। तो दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द सिंथेसिस ऑफ डसीडा, विच इज फ्रॉम द स्ट्रेकर सिंथेसिस। बट स्ट्रेकर सिंथेसिस जो है वो ट्रेडिशनल रिएक्शन है अमाइनो एसिड्स के लिए, जो बहुत लॉन्ग टाइम से लोग यूज कर रहे हैं। बट इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं। अब वो डिसएडवांटेजेस क्या है कि जब आप इस रिएक्शन को करते हैं, देखो एक तो आप लोगों ने क्या लिया इसमें? HCN, समझ रहे हैं? HCN साइनाइड पार्ट। तो हमें ये पता है कि जो CN है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से हम अगर इसको यूज कर सकते हैं तो हाथों में या इन्वायरमेंट में टॉक्सिक मटेरियल जो जनरेट होगा वो आपकी हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए इट इज नॉट सेफ। So according to the green chemistry principle, it is not good to use that kind of material which is going to harm the health of a worker as well as the environmental condition. So it is not good according to green chemistry principle. The second thing, this reaction is basically, see, I have written the points that you have to write ki what are the disadvantages in the traditional method. HCN is extremely toxic, that's why it requires proper handling for minimization the risk to worker as well as environment. Fine. Second point is ki why this method is discarded. The reaction is exothermic. Exothermic means heat is released. क्या कहेंगे? हीट रिलीज हो रही है, तो हीट रिलीज होने से पोटेंशियल अनस्टेबल इंटरमीडिएट भी जनरेट होते हैं दैट नीड सम वर्कअप। और ग्रीन केमिस्ट्री अगेन ये बोलती है कि अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपके पास ऐसा मटेरियल बनना चाहिए जो अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन बने और कोई भी वेस्टेज या कोई भी अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स वगैरह जनरेट ना हो। तो दिस पॉइंट इज अगेन अगेंस्ट द ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल। द थर्ड पॉइंट इज दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेकर सिंथेसिस, की ओवरऑल प्रोसेस जितना भी आप कर रहे हैं, अगर मैं 1 kg वेस्ट की बात बताऊं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन अगर आप 7 kg आपका प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस प्रोडक्ट के पीछे आपका 1 kg वेस्ट होगा, विच इज अगेन अगेंस्ट द ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल, विच always focus upon the synthesis of 100% economically you can say products.
वो ये नहीं लिखता कभी भी प्रिंसिपल कि हमें कुछ ऐसा जनरेट करना है जो वेस्ट के साथ बने। तो ग्रीन केमिस्ट्री सीधा साधा ये कहती है कि अगर ए से बी बनाया तो भाई बी ही बनना चाहिए, कोई तीसरा चौथा प्रोडक्ट ना बने, वेस्ट ना बने। क्योंकि अगर वेस्ट बनता है तो उसकी मैनेजमेंट का पैसा, उसको डिस्पोज करने का तरीका, ये सारी चीजें आपके लिए हेडेक कॉज करेंगी। ओके, द लास्ट पॉइंट इज मच ऑफ द वेस्ट कंटेन ट्रेसेस ऑफ साइनाइड। ठीक है, बहुत सारी वेस्ट जो है उसमें साइनाइड के वेपर्स होंगे, या आप बोल सकते हैं ट्रेसेस होंगे, जिसकी वजह से उसको ट्रीट करना और भी मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम इन द स्ट्रेकर सिंथेसिस। तो हमारे सिलेबस में बच्चों के पास जो लिखा होता है, आप लोगों के सिलेबस में लिखा है ऑल्टरनेटिव ऑफ स्ट्रेकर सिंथेसिस फॉर द सिंथेसिस ऑफ डसीडा। तो डसीडा का एक ऑल्टरनेटिव मेथड है जो ग्रीन मेथड है, ओके, एंड विच इज फुली अपोजिट टू स्ट्रेकर सिंथेसिस। जो उसकी प्रॉब्लम्स है उसको डील करके बनाया गया है। तो हमें जो ये डसीडा का मेथड है हम इसको स्टार्ट करते हैं। ग्रीन सिंथेसिस जो डसीडा की है, दिस इज कॉपर कैटालाइज्ड, इट इज डिहाइड्रोजिनेशन। डी मीन्स होता है रिमूवल, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन की रिमूवल। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम विच प्लेस? डाई इथेनॉल अमीन। व्हाट इज इथेनॉल? इट इज C2H5OH. C2H5OH. And amine means it is NH2. So if I am going to replace both this sides, okay, so कैसे बनाएंगे, कैसे सिखाऊं मैं आपको? अगेन हम वही माउंटेन वाला मेथड यूज करेंगे। ओके, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे 2 माउंटेन्स बनाए, बीच में NH लिखे और दोनों साइडों पे OH लगा दें। इफ यू आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर, ये क्या है? CH2CH2OH। तो इथेनॉल में भी तो हम यही लिखते हैं CH3CH2OH. One of its hydrogen is replaced by this group. So it is diethanol from the both side and amine. That's why the name is diethanol amine. तो उसमें हमने कॉपर डाला और NaOH डाला। डायरेक्टली दे आर गोइंग टू गिव अस डसीडा विद द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का निकलना, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन। ओके, तो होपफुली सबको समझ आया होगा और इजी है ये। उसके बाद हम इस मेथड को प्रेफर क्यों करते हैं, व्हाई दिस मेथड इज यूजफुल, और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रूट? सी, this reaction is endothermic in nature, means you have to provide heat for that, we have to give heat for the reaction, and it avoids use of cyanide and formaldehyde. If you see clearly, हमने इसमें ना तो cyanide यूज किया ना ही हमने formaldehyde यूज किया, जिससे कोई वेस्ट में इसका जनरेट नहीं होगा, इसका साइनाइड के वेपर्स का कोई पंगा नहीं है, इसकी वेस्ट को डिस्पोज करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, द सेकंड पॉइंट इज दिस मेथड प्रोड्यूसेस हाई यील्ड एंड फ्यूअर रिएक्शन स्टेप। दिस इज वन स्टेप रिएक्शन, और जो यील्ड है वो बहुत एनहांस हो जाती है इस रिएक्शन से। और अगेन ये ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, जो ये कहता है कि कोशिश करिए अगर आपने कोई रिएक्शन करनी है उसके इंटरमीडिएट्स या कोई बहुत ज्यादा स्टेप्स ना हो और रिएक्शन की यील्ड भी अच्छी आए। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल्स। The third point that is useful for greener method is it doesn't produce any kind of waste, and if waste is not going to produce, so we are not going to take any tension for their disposable methods, or we don't have to find any purification method or any another strategies for cope up with this condition. Okay, so this is the plus point of this route. Last point, we are going to use copper. Copper is easily recoverable catalyst. बहुत सारी रिएक्शन में आपने देखा होगा कॉपर यूज करते हैं जो इजीली रिकवर हो जाता है, ठीक है। तो इस कैटालिस्ट को अगर आप यूज भी करते हैं, ठीक है, तो आप इजीली इसको रिकवर कर पाते हैं, जितनी अमाउंट में आपने लिया है वो साथ के साथ रिकवर भी हो जाता है। और ये जो मेथड डिस्कवर हुआ था इनिशियली वो डसीडा के लिए निकाला गया था, ग्रीनर मेथड, बट लेटर ऑन जब लोगों ने रिसर्च करनी शुरू की तो ये मेथड इतना फेमस हो गया कि हम किसी भी अमीनो एसिड को प्रिपेयर करने के लिए जो यूजली स्टैकर मेथड से किया जाता था उसको
किसी भी अनदर अमीनो एसिड को प्रिपेयर करने के लिए इस ग्रीनर रूट का यूज किया जाने लगा। ठीक है, कॉपर बेस्ड मेथड का जो डसीडा के लिए यूज किए हैं, सेम रिएक्शन आप अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज द मेन मेथड वेयर वी आर गोइंग टू कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल इनटू carboxylic acid. How to remember this? Just see the reaction once again. What we have done in this reaction, please see, please have a look over that. We are having OH group. This is primary alcohol. So primary alcohol is going to convert into acid group. So this method is useful for converting every primary alcohol into acidic group. Okay, COOH group. So this is the good thing about the method. Okay, तो क्या क्या प्लस पॉइंट्स थे, कहां तक पहुंचे थे हम, लास्ट पॉइंट बचा है, ये कर लेते हैं। इट लीड्स टू इंक्रीज्ड एटम इकोनॉमी। व्हाट इज एटम इकोनॉमी? एटम इकोनॉमी इज अ प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री विच सेज दैट कि अगर आप रिएक्शन में कोई भी दो चीजें लेके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो मैक्सिमम इनकॉर्पोरेशन होनी चाहिए रिएक्टेंट की, सो दैट वी आर गेटिंग गुड यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। Okay, so again this is a good method because we are going to take only one reactant, एक ही reactant लिया है और उससे हमने डसीडा प्रिपेयर किया है। तो 100% अगर एटम्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए और 100% प्रोडक्ट मेरे को मिला, तो अगेन वी कैन से दैट कि एटम इकोनॉमी इसकी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यील्ड भी ज्यादा आती है। ओके, आई थिंक यू ऑल आर अवेयर फ्रॉम ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल, और अगर किसी भी बच्चे को क्लियर नहीं है तो काइंडली ड्रॉप अ मैसेज in comment box so that I can teach the green chemistry principle in detail also. Okay, so have a look over the advantages method कि ये रिएक्शन में कोई भी साइनाइड या फॉर्मेल्डिहाइड का यूज नहीं किया गया, ना ही हमारे पास कोई वेस्ट निकलती है, यील्ड बहुत ज्यादा है, रिएक्शन के स्टेप्स कम है, कॉपर जो है वो इजीली रिकवरेबल कैटालिस्ट है, जिसकी वजह से आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं, और एटम इकोनॉमी यहाँ पे बहुत अच्छी आती है। तो ओवरऑल वी कैन से दैट कि जो ग्रीन मेथड आपने यूज किया, जिसमें आपने वन स्टेप ही यूज किया था, ये सारा हमारे पास ग्रीन केमिस्ट्री की प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हुआ डिजाइन किया गया है। और ये ट्रेडिशनल मेथड से क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसमें वेस्ट नहीं होती, इट प्रिवेंट वेस्ट, it increased atom economy, which is according to green chemistry principle. It designed less hazardous method because we are not going to use KCN or formaldehyde, which we are not going to use in greener method. It designed a safer chemical route for the synthesis of DECIDA. It use catalyst which is copper and it is easily recoverable, and it is having fewer reaction steps. So these all are the green chemistry principles which we need for every synthetic route of a chemical or a moiety. Okay, तो green chemistry basically जो 12 प्रिंसिपल हमारे हैं, 12 प्रिंसिपल के ऊपर फोकस है, और ये बताती है कि whatever you are going to synthesize, it should be according to that 12 प्रिंसिपल। तो जब आपने पेपर में या एग्जाम में लिखना है तो यू हैव टू फोकस कि जो भी आपने ग्रीनर रूट बनाया वो आपके 12 प्रिंसिपल्स के साथ मैच होता है, जिसकी वजह से हमने ये रूट को डेवलप किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रीनर सिंथेसिस मेथड ऑफ DECIDA, एंड दिस इज अबाउट द traditional method of DECIDA. Okay, so I think this method is easily, you can say, अंडरस्टैंडेबल टू यू। ओके, जितना मैंने पढ़ाया आपको समझ आया होगा। और ये नोट्स जो है हैंड रिटन, मैंने PDF जनरेट करके मैं वीडियो के नीचे अपलोड कर दूंगी। एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, शेयर करिए वीडियो। बाय बाय एवरीवन।